प्रिय छात्रों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बाह्य प्रयत्न। इससे पहले हमने आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ा, उनके भेद पढ़े। तो प्रयत्न दो प्रकार के बताए थे, उसमें आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब अगला जो हमारा विषय है वो है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। बाह्य प्रयत्न एकादशधा 11 प्रकार के होते हैं। विवार है, संवार है, श्वास है, नाद है, घोषो, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरितश्चेति। ये बाह्य प्रयत्न के 11 भेद बताए गए हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। बाह्य प्रयत्न कहते किसे हैं? बाह्य प्रयत्न उसे कहते हैं जब वर्णों की उत्पत्ति के उत्तर काल में अर्थात मुख से बाहर होने वाला यत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न होने के बाद, बाह्य प्रयत्न की परिभाषा के बाद अब हम पढ़ेंगे इसके 11 भेद। 11 भेद में जो पहला भेद है वो है इसका विवार। विवार किसे कहते हैं? विवार उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण काल में जो हमारी जो स्वर तंत्री है, जहाँ से अपने जो स्वरों का उच्चारण होता है, उसका मुख यदि खुला रहता है तो उसका प्रयत्न विवार होता है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण काल में स्वर तंत्री का मुख खुला रहता है उसे विवार कहते हैं। विवार बाह्य प्रयत्न होगा। दूसरा प्रयत्न है संवार। संवार उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर की वायु स्वर तंत्री का मुख बंद रहता है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण काल में स्वर तंत्री का मुख बंद रहता हो उसको कहेंगे हम संवार। तीसरा है श्वास। श्वास उसे कहेंगे श्वास वर्णों के उच्चारण काल में अंदर की वायु स्वर तंत्री में झंकार या रगड़ किए बिना ही बाहर आ जाती है। अर्थात जब हमारी अंदर की जो प्राणवायु आएगी वो स्वर तंत्री में बिना झंकार, बिना आवाज़, बिना रगड़ किए हुई बाहर निकलती है तो उसे कहेंगे संवार। नाद चौथा है नाद। बाह्य प्रयत्न का चौथा भेद हुआ नाद। नाद नाद वर्णों के उच्चारण काल में अंदर की वायु स्वर तंत्री में झंकार करती हुई, रगड़ करती हुई बाहर आती है तो वो वर्ण नाद वर्ण होंगे। पांचवा है घोष। घोष वर्णों के उच्चारण काल में ध्वनि गूंजती है। जिन वर्णों के उच्चारण काल में ध्वनि गूंजे उसे घोष बाह्य प्रयत्न कहेंगे। छठा है अघोष। अघोष में अघोष वर्णों के उच्चारण काल में ध्वनि का गुंजन, ध्वनि का कंपायमान नहीं होता। सातवां बाह्य प्रयत्न है अल्पप्राण। अल्पप्राण इन वर्णों के उच्चारण में अंदर की थोड़ी ही वायु का प्रयोग होता है, थोड़ी ही वायु काम में ली जाती है, जिससे थोड़ी ही वायु का अंदर से उपयोग किया जाता है। अल्प माने कम, प्राण माने वायु। अल्प प्राण इसलिए इसका कहा गया अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण काल में थोड़ी ही अंदर की प्राणवायु का उपयोग हो उसे अल्प प्राण कहेंगे। महाप्राण इन वर्णों के उच्चारण काल में अंदर की अधिक वायु का प्रयोग होता है तो इसलिए इनको महाप्राण कहेंगे। जिह्वामूलीय। जिह्वामूलीय उसे कहेंगे यह ध्वनि जीव के जड़ के पास से निकलती है, जिह्वामूल। उपदमानीय यह ध्वनि ओष से कुछ अधिक श्वास के बल के साथ बोली जाती है। यह सामान्यतः इनके उच्चारण में जैसे पप फप जैसी ध्वनि निकलती है। अब ये हमने विवार के समझा
संवार समझा, श्वास, 11 भेद समझे। अब किन किन वर्णों का विवार होता है, किन किन का संवार होता है, ये हम वर्णों के हिसाब से अब पढ़ेंगे। वर्णों के हिसाब में बताया गया लघु सिद्धांत कौमुदी में, खरो विवारा श्वासा अघोषा 6 खर जो प्रत्याहार हैं उनका विवार श्वास अघोष होगा। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो हम इस तालिका के माध्यम से जानेंगे किन किन वर्णों का विवार श्वास अघोष होगा। वर्णों का पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और से ये विवार खर प्रत्याहार कहलाते हैं। खर प्रत्याहार में आएंगे वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और से तीनों से। इन वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष होगा। जैसे वर्णों का पहला दूसरा कैसे, कै वर्ग का कै ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ, से। ये सारे वर्ण मिलकर के खर प्रत्याहार में आते हैं, तो इनका बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष होगा। अब अगला है संवार नाद घोष। संवार नाद घोष के बारे में बताया गया, हसय संवारा नादा घोषाश्च। हस प्रत्याहार है वो संवार नाद और घोष का होगा। संवार नाद घोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। संवार नाद घोष में हस में तीसरा चौथा पांचवा ये व र ल, जैसे ग घ ङ, ज झ ये, ड ढ ण, त ध न, ब भ म। इस प्रकार से हसय संवारा नादा घोषाश्च हुआ। अल्पप्राण, अल्पप्राण हुआ वर्णानाम प्रथम तृतीय पंचमा यणस्य अल्पप्राणा। वर्गाणाम वर्गों के पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। और उसके साथ साथ यण प्रत्याहार का, यण में य व र ल, य व र ल ये आएंगे अल्प प्राण में। अब महाप्राण में वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राण है। वर्ग का दूसरा चौथा और सल प्रत्याहार वो महाप्राण में आएगा। अब उदात अनुदात स्वरित जो स्वर हैं, ए ई उ री री ए ओ आई औ, इनका उदात अनुदात स्वरित होगा। इस प्रकार से 11 बाह्य प्रयत्न हुए। इन बाह्य प्रयत्नों में के बाद बताया गया कादियो मावसाना स्पर्शा कैसे लेकर मैं तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। यणो अंतस्था, यण प्रत्याहार अंतस्थ कहलाता है। सलह उस्मान है, सल प्रत्याहार उस्म कहलाता है। अचह स्वरा, और अच जो हैं वो स्वर कहलाते हैं। कै ख कख इति कखाभ्याम, कै और ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य, अर्ध विसर्ग के समान जो चिन्ह दिखाई देता है वो जिह्वा मूल्य कहलाता है। वो जिह्वा के मूल से उसका उच्चारण होता है। पफ इति पफभ्याम, प्राग अर्ध विसर्ग सदृश है उपदमानीय। पै और फै से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान जो चिन्ह दिखाई देता है वो पदमानीय कहलाता है। अंग ए इति अच है। अंग ए ये अच में अनुस्वार और विसर्ग, इनके ऊपर जो बिंदी है वो अनुस्वार कहलाता है, और दूसरा जो है वो विसर्ग कहलाता है। इस प्रकार हमारा आज जो बाह्य प्रयत्न है ये संपूर्ण होता है। इसके बाद
हम आज का अभ्यास कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। अभ्यास कार्य में करना है, पहला प्रश्न है अभ्यास कार्य का, प्रयत्न कितने होते हैं, इसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, इसका उत्तर लिखना है। तीसरा बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, इसका उत्तर लिखना है। चौथा अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, अघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसका उत्तर लिखना है। पांचवा महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं, महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं, इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद आज का हमारा ये सत्र यहीं समाप्त होता है।